नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की खबर का। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है भोपाल से। एमपी समेत 11 राज्यों में सीबीआई ने छापा मारा है। भोपाल के 2 बैंकों में फर्जी लोन का मामला सामने आया है। 200 करोड़ के लोन का फर्जीवाड़ा किया गया था। अहमदाबाद में 4 और राजकोट में एक ठिकाने पर दबिश दी गई। बैंक ऑफ बड़ौदा और आईओबी में धोखाधड़ी हुई थी। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में भी कार्रवाई की गई है। अहमदाबाद में 4 और राजकोट में एक ठिकाने पर दबिश दी गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा और आईओबी में धोखाधड़ी हुई थी। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में भी कार्रवाई जारी है। सीबीआई ने 11 राज्यों में छापा मारा है। एमपी समेत 11 राज्यों में सीबीआई का छापा। भोपाल के 2 बैंकों में 200 करोड़ के फर्जी लोन मामले में 3 ठिकानों पर सर्चिंग की जा रही है। यहां के अफसरों ने अहमदाबाद में 4 और राजकोट में एक ठिकाने पर दबिश दी है। बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक में धोखाधड़ी हुई थी। निवाड़ी में भी कार्रवाई जारी है। 3700 करोड़ रुपए का 30 बैंक घोटाला। सीबीआई ने भोपाल में 2 स्थानों पर सर्चिंग की है। सीबीआई ने 3700 करोड़ रुपए के 30 से ज्यादा बैंक धोखाधड़ी के मामलों में गुरुवार को भोपाल के 2 और निवाड़ी के एक ठिकाने समेत देश के 11 राज्यों में 100 से अधिक स्थानों पर छापे मारे गए। इनमें भोपाल के 2 बैंकों में 200 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया। बैंक ऑफ बड़ौदा में ज्योति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 196 करोड़ का फर्जी लोन के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। इसके साथ ही इंडियन ओवरसीज बैंक से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 4 करोड़ रुपए का लोन लेने के मामले में सीबीआई ने कार्रवाई की है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक भोपाल के बैंक ऑफ बड़ौदा से ज्योति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संचालक कमलेश और संजय नेमानी ने 196 करोड़ रुपए के लोन लिया था। इसको लेकर दस्तावेजों की जांच के बाद सीबीआई ने अहमदाबाद में 4 और राजकोट में एक ठिकाने पर छापेमार कार्रवाई की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। वैभव जी, मध्य प्रदेश समेत 11 राज्यों में सीबीआई ने छापा मारा है। भोपाल के 2 बैंकों में फर्जी लोन का मामला सामने आया, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल पूनम, एक और बड़ा बैंक घोटाला सामने आया है। 3700 करोड़ रुपए का करीब एक बैंक घोटाला है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश के भोपाल और निवाड़ी वहीं 11 अन्य राज्यों में सीबीआई के द्वारा छापेमार कार्रवाई की गई है। बेहद महत्वपूर्ण है। सीबीआई को एक गुप्त शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर सीबीआई ने पूरी तफ्तीश करने की शुरुआत की, जिसके बाद पता चला कि 3700 करोड़ रुपए का एक बैंक घोटाला है। इसमें आईओबी बैंक के जो चीफ मैनेजर हैं, जो कि मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं, सतीश चंद्र अग्रवाल, इसके साथ ही बिल्डर सिद्धपाल सिंह भदौरिया के घर पर और ऑफिस पर सीबीआई ने छापा मारा है। जो बिल्डर सिद्धपाल सिंह है, उनके आईओबी बैंक में तकरीबन 4 करोड़ रुपए का फ्रॉड करने का आरोप लगा है। और जो सीबीआई का निवाड़ी जिले में जो घर है, उनके पिताजी के घर पर भी छापा मारा गया है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से बिल्डर और बैंक अधिकारियों के गठजोड़ से बैंक को नुकसान हुआ है। 3700 करोड़ रुपए का बैंक घोटाला सामने आया है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ये जो बिल्डर्स हैं, इनके द्वारा लोन लिया गया था बैंक के अधिकारियों के साथ। तो सीबीआई को गुप्त शिकायत मिली थी, जिस शिकायत की तफ्तीश करते हुए सीबीआई इस बिल्डर के घर तक पहुंची है। उस वक्त बिल्डर के घर पर, इसके साथ ही आईओबी बैंक के जो चीफ मैनेजर थे सतीश चंद्र, उनके घर पर भी छापेमार कार्रवाई की इस वक्त चल ही रही है। क्योंकि 3700 करोड़ रुपये एक बड़ा अमाउंट होता है, जो जमाकर्ता होते हैं, जिनको ब्याज मिलना चाहिए था, बड़ी मुश्किल से पैसे कमाते हैं, लेकिन कुछ लोग मिलकर बैंक के साथ फ्रॉड करते हैं। कुछ अधिकारी, कुछ बिल्डर्स मिलकर, जो माफिया होते हैं, उनके गठजोड़ के चलते ये जिस तरह का फ्रॉड सामने आया। तो उस वक्त कार्रवाई चल रही है मध्य प्रदेश में, या भोपाल और जबलपुर में छापेमार कार्रवाई की गई। तो वहीं देश के 11 अन्य राज्यों में भी छापेमार कार्रवाई की गई है। तो उस वक्त कार्रवाई चल रही है और जल्द ही पूरे ही मामले का पर्दाफाश हो जाएगी, किस तरीके से फर्जी कागजातों को लगाकर ये इनके द्वारा 3700 करोड़ रुपए का बैंक घोटाला किया गया है।
जी वैभव जी, लगातार हम देख रहे हैं एक बहुत बड़ा घोटाला, 3700 करोड़ रुपए का एक घोटाला। इससे पहले भी हमने देखा कि कई बड़े बड़े बैंक घोटाले हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है हर बार कार्रवाई होती है, जांच होती है, लेकिन इन घोटालों पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने में नाकाम है। जिस तरीके से जो है हमने पहले भी देखा, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो है अधिकारी और माफिया, जिस तरीके से आपने कहा, सभी की कहीं ना कहीं सिस्टम का लगता है कि कई खामियां हैं यहाँ पर पूरे सिस्टम में ही। आज जो सिस्टम होता है, सिस्टम पूनम अपने हिसाब से चलता है और जिस तरीके से अगर हम कहें कि कार्रवाई नहीं हो रही तो शायद ये बात गलत होगी। कार्रवाई नहीं होती तो ये जो बैंक घोटाला है वो सामने नहीं आता। पीएनबी घोटाला हुआ था नीरव मोदी का, वो भी सामने नहीं आता। पूरे ही घोटाले कागजों में दबकर रह जाते, क्योंकि बड़े घोटाले होते हैं, उनकी जांच करने में भी वक्त लगता है और कुछ इस तरह का कानून है, वक्त के साथ कानून में संशोधन की भी बेहद ज़्यादा ज़रूरत है कि ऐसे जो फ्रॉड करने वाले आरोपी होते हैं ये कई बार दूसरे देशों की नागरिकता ले लेते हैं। फिर उन देशों के साथ हमारे भारत की संधि है या नहीं, इस पर भी बहुत सारी बातें डिपेंड करती हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि किस तरीके से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर और बैंक अधिकारियों के गठजोड़ से ये जो लोन लिया जाता है, बैंक के साथ फ्रॉड किया था, इसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे ही शिकायत मिले उसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि अन्य जो लोग हैं जो इस तरह के फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं उनको एक सबक मिल सके। ऐसे जो आरोपी हैं जो बैंक के साथ फ्रॉड करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। साथ ही इन बैंक अधिकारियों के खिलाफ भी बड़ी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वही अधिकारी हैं, वही रास्ता दिखाते हैं ऐसे फ्रॉड करने वालों को। जी वैभव जी, बने रहिए आप हमारे साथ। मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश समेत 11 राज्यों में सीबीआई अभी छापामार कार्रवाई की है। भोपाल के 2 बैंकों में फर्जी लोन का जो मामला सामने आया, 200 करोड़ के लोन का फर्जीवाड़ा यहाँ पर किया गया। अहमदाबाद में 4 और राजकोट में 1 ठिकाने पर दबिश दी गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक में धोखाधड़ी हुई थी। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में भी कार्रवाई अभी जारी है।